जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है, ये शंकर को क्यों चाहिए, ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां।
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है। पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते, और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिए और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4-4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है।
पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दू मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दू मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं, जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोल बम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है। ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगा। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता है। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है,
मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से मिला है। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए। ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व है, यह शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूं। जहां भी बैठी हो, पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरु जी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरु जी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरु जी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर। सबसे पहले अशोकनगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है। मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में? कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर।
आओ आओ पधर। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300 500 किलोमीटर दूर से। आइए शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। हर हर महा। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। अरे डम 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 रो वाला बड़ा है। ये शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर। उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। वो दीदी बोल रही हैं हमारी दूसरी बार आगमन हुआ है, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिर को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला,
शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया। शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन, भक्ति करिए। महाराज आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप स्मरण कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा करुणा उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा आज क्या बना है, आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हम हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल वही। उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आस पास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली,
और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हां, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साफ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं, तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती है, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती है? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे ही पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा, तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि
जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता तो भी तो जापा होता है, कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है। परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा। मेरा शंकर, मेरा ओ घड़ी अपना रूप में कभी नहीं आता। कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो करके क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया। गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से ही माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ ने, राजा सत्यारथ दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने
जन्मों का भोग भोगता रहता है तब जिंदगी भर रोता रहता है। कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो। परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहनकर मत आना, कोई सामान पहनकर मत आना, बोला था कि नहीं बोला था? लोग अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना। पर अब ये कोई स्मरण, तो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है, मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ पहले रुद्राक्ष बट रहे थे उस जगह पे पोया खा के फिर आके बोली, माइक में सुनाई दे रहा, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो खाओ, खा लो। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो, अब हमने तो बोला जो जो चीज तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई, बोलो जम के बोला लाई। हमने बोला दरी ले आना, लाई। हमने कहा टार्च ले आना, लाई। अपने अपनी दवाई खाते हो, दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो पहनते हो पेंट में तो ऐसा ताला रहता है कि जैसे वो ट्रेन के नीचे सीट में नहीं रहता ऐसा कुंदा लटका हुआ, तो सरकार ने पेंट में भी लटकाया है कि इनको बांध के तुम कहीं पे भी ले जा सकते। तो मालूम किसको था, पर चिंता नहीं करना, टेंशन मत लेना। मोबाइल जहां कुबेरेश्वर धाम है या आसपास में भीड़ के कारण नहीं चल रहा, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, रोड पर जाओगे, वहां मोबाइल चल जाएगा, उस पर संपर्क करना। धीरे धीरे जो जो लोग इधर उधर अगर कहीं हो गए हैं, घूम गए हैं, भटक गए हैं, टीवी के माध्यम से अगर कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन है कि वो बाहर निकलकर मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से फोन पर बात करने का प्रयास करें और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें। कई लोग यहां रह गए हैं, कई अपने अपने घर पहुंच गए, ढूंढना। और कई लोगों को सूचना दे दो, अगर कोई घुमा घुमा व्यक्ति मिले तो 1 नंबर गेट पर पहुंच जाएं, वहां पर आवाज लग रही होगी, वहीं बैठो, वहां पर से आपको मिलना हो जाएगा। प्रयास करिए। शिव तत्व है वो भजन गाते हैं ना, मारो खोई गयो भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब की बार तुम लोग गाओगे, मारो खोई गयो धापो भई मेला सीहोर में प्राप्त हो। शिव से भरोसा रखना, भगवान शंकर पर विश्वास रखना, बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म होगा तो भले जीवन में थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल मोटी होगी तो उसको हटाने में समय लग सकता है, पर ज्यादा समय भोलेनाथ भी नहीं लगाता है, नहीं लगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छठी में कटी भोले में तेरी शंभू में वो संभालने वाला संभालेगा, उसकी अविरल भक्ति संभालेगी। बच्चा सो रहा है घाट के ऊपर, पार्वती मैया तालाब में सरोवर में जल में राजा सत्यारथ का पूर्व जन्म देख रही हैं। दूसरे का घर में प्रवेश कर गया था, दूसरे का धन पड़ा मिल गया था, भोग कर लिया। किसी का पड़ा हुआ एक मोबाइल भी मिल जाता है, उस मोबाइल की कीमत होगी 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000। कीमत होगी 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,000, 5,000। वो मोबाइल तुम लेकर घर चले गए, 5,000 के मोबाइल ने तुम्हारे 50,000 एक महीने में कहीं कहीं ले जाकर खर्च करवा दिए। क्या स्वीकारा? खुश हो रहे हैं, मेरे को 5,000 का मोबाइल मिल गया, 60,000 का मोबाइल मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। अरे दुख मनाओ, दुख कि ये 5,000 का मोबाइल तेरे 5,00,000 को निकाल कर ले जाएगा, 50,000 को निकाल कर ले जाएगा। करो सेवा भगवत भजन में, स्मरण में, भक्ति में, अविरल भक्ति में। महाराज बच्चा ऊपर सो रहा है, रानी को घड़ियाल ने पकड़ लिया, नीचे ले गया। पार्वती मैया ने सारा सीन देख लिया, सब कुछ देखा। कई लोग कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। कई लोग कहते हैं ये ना तो गुटखा खाता है, ना मदिरा पीता है, ना कोई व्यसन में डूबा है, उसके बाद भी इसको ये बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतना बड़ा रोग इसको कैसे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप तो मां जगतजननी के उपासक हो, दुर्गा भवानी, मां कालका महारानी तो आपसे बात करने आती है, शारदा मां शारदा आपसे बात करती है, और आपको कैंसर जैसा रोग हो गया। गुरुदेव आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा रोग समाप्त कर दो? स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मेरी मां से मैं कह देता कि मेरा रोग समाप्त कर दो, और मेरी मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं इस रोग के साथ इसलिए मृत्यु के घाट पर उतरना चाहता हूं। अगर आज मेरी मां से मैंने अपने रोग को समाप्त भी कर लिया तो मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के कर्म का दंड तो कितने ही जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मां से मैं ये नहीं मांग सकता कि मां मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। मैं मां से कह सकता हूं कि मां इतनी कृपा जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे मां तब तेरी गोद मिल जाए, बस इतनी कृपा जरूर करना, तेरी गोद मिल जाए। कष्ट भोगो, हरिद्वार जाओ, प्रयागराज जाओ, तीर्थ जाओ, कुंभ के मेले में जाओ, चाहे किसी भी तीर्थ में जाओ, थोड़ा शरीर को कष्ट भुगताओ। कारण जितना शरीर को कष्ट होता है, हमारा वापिस फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता, बाबा तार देता है। सुख भोगना है तो तीर्थ कभी मत जाना, सुख भोगना है तो कहीं तीर्थ मत जाओ, अपने घर में पड़े रहो, डनलप के गद्दे पे सोइए, एसी का रूम है, 4 टाइम खाइए, सेव फल छील के खाते रहो, कॉफी पीते रहो, और खूब आराम से हैंड सेट
चलाते रहो। जन्म बार बार चाहिए, पुनरपि जन्म चाहिए, पुनरपि मरण चाहिए, फिर जन्म फिर मरण चाहिए। तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं। जैसे पोटला बांध कर, बेग बांध कर, बोरियां बांध कर तुम कपड़े लेकर यहां पहुंचते हो, यहां से कुछ मिलता है नहीं मिलता हम नहीं जानते, पर जितना बड़ा तेरा पोटला होता है उससे दुगना बड़ा मेरे बाप का पोटला तुम्हें देने के तैयार रहता। सीधी सीधी बात है, ये दे ले, सीधी बात है। तुम भी पोटला बांध कर आए हो किसी के घर, तो वो भी तो पोटला बांध आएगा तेरे घर, वो भी तो आएगा। तुम्हारे पोटले में कम्बल है, टार्च है, सामान है, उसके पोटले में जब वो पोटला खोलता है, कल भजन में था ना कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, फिर वो पोटला खोलता है, साधारण नहीं, साधारण नहीं है। इसलिए शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है। फिर वो सत्यारथ मरा क्यों? फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया? फिर उसका वैभव क्यों चले गया? कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ? तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया,
बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया। आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से एलईडी चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब
विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा यहां से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दो। कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न आप भी गाइए। दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दो जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए। खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं अपने हृदय से। लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया। तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना। बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा एक, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई। किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई। जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहाँ पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना। कहीं नजर आया हो? अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना। पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियों, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात
हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं, बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको, कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोचकर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं, और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। क्यों चला गया? उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। पार्वती अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा, 1 लोटा जल का महत्व,
इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व देखिए। धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ और मेरे देवाधिदेव महादेव। जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। अब देखिए दुनिया के लोग, कई लोग पूछते हैं गुरुजी कई लोग कहते भी हैं, सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो, माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है। सीहोर वाले महाराज ने कह दिया एक लोटा जल चढ़ाओ, तो हमने भी उसके पत्र में लिखकर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहे, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी, हाँ ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो, अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, एक खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है, पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। विश्वास कहता है यहां जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी एक आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना। ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है, ऐसे ही आ गए क्या? तो सहजता नहीं है महाराज, सहजता नहीं है। महाराज शिव कथा कह रही है,
शंकर भगवान का गुणगान कर रहा, विश्वासी तो है। पंडाल में कई माताएं बूढ़ी बूढ़ी एक वो खड़ी हैं, ऐसी कई माताएं केवल 7 दिन बैठकर कथा ही नहीं सुनती, 3 घंटा एक जैसी खड़ी रहकर कथा का रसतत्व ग्रहण करती है। शरीर दुर्बल हो रहे, कोई बात नहीं, व्रत भी साथ में और शिव महापुराण की कथा एक जैसी खड़ी है, खंबा से टिकी, भगवान का भजन करना, कथा से। एक और कोई बालाघाट से पैदल चलकर कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे हैं शिव महापुराण की कथा में पैदल, वो भी बाबा ने सुन लिया तो यहाँ पहुंच गए। कहाँ है बालाघाट वाले? आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ। बड़ा विचित्र बात है। शिव जी जाकर खड़े हुए, मां मां मां, शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिव जी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए। पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने, भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है। ये जल कोई साधारण है क्या? आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती है कथा में, ऐसी खो जाती है, उसको देखकर मेरे को बड़ी जलन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें छठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे, भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा, कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहां से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुककर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है। कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है। सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है, वो बुलाएगा। अब पार्वती, शिव जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी ने देखा कि इतनी मुस्कुराहट किस लिए है, इतनी हंसी किसके लिए। पार्वती जी भी शिव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह 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 प्रभु बाबा। शंकर भगवान के भाव को जान गई पार्वती जी, पास में आकर पूछ ली चुपचाप से, ध्यान से। पत्नी को अगर पति से कोई गोपनीय बात करना होती है तो बड़ी एकदम सिचुएशन ऐसी बनाती है कि बहुत अर्जेंट है, पर बात कोई अर्जेंट नहीं निकलती है। बात केवल इतनी सी निकलती, तुम्हारी मम्मी ने वो जेठानी को ये दे दिया। बात एकदम अर्जेंट वाली नहीं होती है। कभी एकदम तुमको अगर कोई एकदम कोई बम फोड़े और एकदम अर्जेंटता दिख जाए, ये साहब अर्जेंट नहीं है। अब पार्वती जी ने पूछ लिया तो शिव जी बोल दिए, बाबा आज तो आप भिखारी का रूप रख कर आए हो, भिक्षु बन कर आए। शिव जी बोले जल भी वैसे ही चढ़ा है, कपड़े का छींटा मिला। आपको क्रोध नहीं आया?
भोलेनाथ जी बोले क्रोध नहीं आया है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं, ये दुनिया कहती है, पर दुनिया के लोग कहते होंगे कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं, पर मेरा हृदय कहता है शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता कहती है ये संहार का देवता नहीं, ये संवारने वाला देवता है। संवारने वाला, संवार देता। इसीलिए दुनिया के लोग उसकी चाकरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, इसीलिए करते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे भारत के जितने भी शिवालय हैं, पूरे विश्व के जितने शिवालय हैं, अपार शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर महाराज अब भिक्षुक बन गए, अब भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया जी, मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब इतनी भीड़ में ना जाने कहाँ बैठी होंगी, है क्या, दिख गई क्या? तो लिखा है मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं गुरुजी। 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, आप लोग भी पत्र पढ़ें, साथ में टीवी पर चल रहा है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में कोमा में रही, ना बोलती ना हिलती। उसके बाद उसने आंखें खोली, फिर भी वो नहीं बोली। डॉक्टरों ने गले में सांस का एक पाइप डाल दिया और उसको डॉक्टरों ने घर भेज दिया। वो पलंग पर पाइप डली हुई ऐसी कैसी पड़ी रहती थी, ना तो वो बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, ना डुलती थी, बस आंखें खुली रहती थी, पाइप डला हुआ था। लॉकडाउन 2021 में अपनी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपनी कथा, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी कथा सुनती और आपके उपाय, जल शिव जी को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रख देती, मंदिर जाती। 2015 से मेरी बेटी 2021 तक ऐसी ही पड़ी रही गुरुदेव। आपकी कथा सुनते सुनते मंदिर जाती, जल लाती, चढ़ाती, बेलपत्र लाकर देती, उसके पलंग पर रख देती, क्योंकि वो कुछ खाती तो नहीं थी। बेटी को भी पीस कर बेलपत्र पाइप में डाल कर देती। 2022 हो गया, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब मैंने 2022 में अपनी बेटी से शिवरात्रि पर 7 बेरों का उपाय करवाया, जैसा आपने पहले कथा में कहा है 7 बेर वाला, वो उपाय करवाया। बाबा की कृपा से शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव। उससे पहले आपने कहा था कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो चलेगी, फिरेंगी, बोलेगी, और शिवरात्रि से, शिवरात्रि के पहले मेरी बेटी उठ गई। और उसका क्रम, उठने का भी क्रम तो देखो मेरी बेटी कैसे उठी। जो नली डली थी वो नली अंदर से सड़ गई, टूट के फेफड़े में जम गई। डॉक्टरों को दिखाने गए तो कहे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फेफड़े
काट कर नली निकालना पड़ेगी, और ये जीवित रहे कि मर जाए, कोमा में तो है ही शरीर, कोई भरोसा नहीं है। नली टूट कर जब अंदर की नली ही अंदर चली गई, फेफड़े में फंस गई। गुरुदेव, निकालना बड़ा मुश्किल था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था। तब शिवजी के मंदिर जाकर शंकर पर आज पूर्ण भरोसे के साथ उससे कहकर आप एक लाइन गुनगुनाते हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, बोलकर जल चढ़ाकर लाई। वो जल मैंने उसकी नली में डाल दिया, जो ऊपर लगी हुई थी, अंदर की तो टूट गई थी। जैसे ही जल डाला, फेफड़े में जाकर वो नली नीचे की ओर उतर गई, और बाबा की कृपा से उसको एक झटका आया और मेरी बेटी वापिस उठकर बैठ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर है। आओ घड़ी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी कृपा से क्या ना दिया उसने। महाराज शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, ए बाबा, ए बाबा, तू मुझे माता जी कहकर पुकार रहा है, मां मां कहकर पुकार रहा है। कभी कभी किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है। एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है। तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा, मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा, मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा, ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाया, जलाते से संत ने कहा, बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा, मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था, तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था और तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था, तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया, तो मैंने भी तुझे
पहुंचा दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया मां भिक्षाम दे, इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था। तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इनने एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे वो पगली, यहां शंकर जी कहां है? तो एक नहीं बोली और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सनके हैं, अब इनका क्या भरोसा है? अब शिव तो शिव। एक बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी। और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलमस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए भी। आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सट से हम देख रहे थे। एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जरूरत नहीं आई, ऐसी तो दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इससे। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं और सो लूं। और बचा कुचा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं
फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। दिखे शिव जी ने देखा, मेरा ओघड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है। नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया तू क्या करेगा। अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा। शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो क्या छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही है, इन्हें कोई मतलब मस्त। महाराज अब शिवजी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है, बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया। शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं।
तुरंत इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से, और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते, जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो तुरंत सूख जा। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा, और जूड़ा बांधते से ही बोली, तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है, कौन है? मां, तो मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में वो माओं के पास में क्या होता है कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा, चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा, और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन? उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध मंबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता, वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मांग तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है? शंकर भगवान बोले, इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने
मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है, उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मरकर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, ये सबसे खरी, उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो, श्री शिवाय नमस्तु, उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व सहज नहीं है। जब सती माता जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति के यहां पिता देखते रहे, सती जल गई। वही सती हिमालय राज के यहां जन्म ले ली, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और उनके भीतर का जो भाव था शिव तत्व को पाने का, भगवान शंकर को पाने का, ओघड़दानी को पाने का, लगी रही शिव तत्व को पाने के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर रही गुणगान मां अंबा, मां पार्वती कर रही भजन। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव की भक्ति में मां पार्वती लग गई। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा वो मिला।
देवादिदेव ने कामदेव को भस्म करा। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। मां पार्वती शिव जी को वर रही हैं महाराज। मंदार का क्या महाराज शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गई। भगवान देवादिदेव महादेव बना, पार्वती जी बनी। इसीलिए इनको कहते बना और बनी, और दोनों में नहीं बनी तो समझ लो काय का बना और काय की बनी। इन दोनों में बने तो बना बनी है। आ रहे देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, माता पार्वती पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती।